राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज है डेली वोकैबलरी का डे 4। डे 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का शब्द है रेसिलियंट। रेसिलियंट का मतलब होता है लचीला या फिर सहनशील, यानी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी खुद को अडॉप्ट कर ले। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होते हैं अडॉप्टेबल एंड टफ। टफ मतलब होता है जो बहुत ही मजबूत हो, और अडॉप्टेबल मतलब खुद को जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुद को सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर ले। जो इसके एंटोनिम्स होते हैं वो होते हैं वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है जो बहुत जल्दी टूट जाए, जैसे कांच। कांच क्या होता है? बहुत ही भंगुर होता है, यानी जैसे उसको अगर आप हल्का सा धक्का मारेंगे तो वो टूट जाएगा। जो इसका एग्जांपल है, स्मॉल बिजनेसेस शोड रेसिलियंट बिहेवियर आफ्टर द पेंडेमिक। यानी इसका मतलब है कि महामारी के बाद जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस थे उन्होंने रेसिलियंट बिहेवियर शो किया है, यानी उन्होंने बहुत ही लचीला और अडॉप्टेबल बिहेवियर शो किया है। यानी जब जैसे ही महामारी खत्म हुई तो जितने भी छोटे बिजनेस थे उन्होंने खुद को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है नई सिचुएशन के हिसाब से। जो दूसरा शब्द है वो है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा या फिर क्षेत्र, यानी मेरा दायरा कहाँ तक है, या फिर जैसे सूर्य की रोशनी जो भी जाती है तो एक सूर्य की रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, इसे दायरा या फिर क्षेत्र कहा जा सकता है। जो इसको सिनोनिम है वो होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब भी दायरा होता है, या फिर रेंज का मतलब भी दायरा होता है। जैसे द ड्रोन हैज द रेंज ऑफ 2 किलोमीटर्स, यानी जो ड्रोन का दायरा है या फिर एम्बिट है या फिर रेंज या फिर क्षेत्र है वो 2 किलोमीटर तक है, यानी ड्रोन मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। जो इसका एंटोनिम है वो होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी। पाबंदी मतलब जैसे दायरा में एक रेंज बताई जाती है, पाबंदी में आपकी रेंज की ही लिमिटेशंस बता दी जाती है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे द रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स इज विद इन द इंडियन बाउंड्रीज, यानी भारत के जो भी नागरिक है ना वो भारत के नागरिकों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो भारत की बाउंड्री या फिर भारत के क्षेत्र के अंदर ही मिलेगी, उसके बाहर नहीं मिलेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द साइबर सिक्योरिटी कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द नेशनल डिफेंस। यानी जितने भी अब साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो अब भारत के राष्ट्रीय रक्षा के अंतर्गत आएंगे। इसका जो तीसरा शब्द है वो है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है प्रेरणा या फिर गति, यानी एक ऐसी ताकत जो कि हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती रहती है। यानी आपका ड्राइविंग फोर्स। आपने बहुत ही बार सुना होगा, जैसे लोग उदाहरण के लिए बोलते रहते हैं व्हाट इज योर ड्राइव टू स्टडी, यानी आपको कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। व्हाट इज योर स्टिमुलस फॉर वर्किंग सो हार्ड, मतलब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके पीछे आपकी कौन सी प्रेरणा है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। जो इसका एंटोनिम है वो होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। जड़त्व। जड़त्व मतलब होता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो आराम से रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपनी गति को नहीं बदलना चाहती। और अगर कोई चीज मोशन में होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चलना चाहेगी, वो ना तो रुकना चाहेगी और ना तो इससे स्पीड बढ़ाना चाहेगी। यानी जड़त्व एक तरीके से आप आलस बोल सकते हैं, यानी जो चीज जहाँ है वैसी ही रहना चाहती है। लेकिन इम्पीटस या फिर जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें आप ये सोच सकते हैं कि इसमें हमेशा आपको एक फोर्स मिलता रहता है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। जैसे द गवर्नमेंट इंसेंटिव गिव इम्पीटस टू द स्टार्टअप कल्चर, यानी सरकार ने जो भी प्रोत्साहन दिए हैं वो भारत के स्टार्टअप कल्चर के लिए बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध हो रहा है, जिससे भारत का स्टार्टअप कल्चर बहुत ही आगे बढ़ेगा। जो चौथा शब्द है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है स्पष्ट और सुसंगत, यानी कोई भी चीज बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब होता है तर्कशील, तार्किक। यानी जैसे इसके जो सिनोनिम है वो होता है, पहला शब्द है लॉजिकल और दूसरा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लगातार रहे आने वाला शब्द, या फिर लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। जो इसका एंटोनिम है वो है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर इसको बोल सकते हैं आप इसको एम्बिग्यूअस बोल सकते हैं। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि आपको क्लियर ना पता चले कि कोई व्यक्ति हाँ बोल रहा है या फिर ना बोल रहा है। जैसे आप बहुत बार प्लान बनाते होंगे कहीं घूमने जाने का, और कुछ दोस्त आपके रहते हैं ना जो ना तो हाँ में जवाब देते हैं ना तो ना में जवाब देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है आखिरी दिन बता दूंगा, या फिर पहले तुम लोग क्लियर कर लो फिर मैं बता दूंगा। ऐसे व्यक्तियों को कंफ्यूजिंग या फिर एम्बिगुअस बोला जा सकता है। जो इसका एग्जाम्पल है, द टीचर गिव एन कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन टू द टॉपिक, यानी जो भी शिक्षक हैं उन्होंने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया।
बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया या फिर बहुत ही लॉजिकल यानी तार्किक एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। जो पांचवा शब्द है वो होता है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना, यानी कोई भी चीज ग्रो करने में यानी आगे बढ़ने में हमें मदद करती है। इसके जो सिनोनिम है वो होता है प्रमोट। प्रमोट का भी मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाना या फिर उसका प्रचार प्रसार करना। नर्चर, नर्चर का भी मतलब होता है किसी भी चीज को वैसे तो नर्चर जनरली बच्चों के पालन पोषण के लिए यूज किया जाता है या फिर पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है नर्चर वर्ड। जो इसका एंटोनिम होता है वो होता है सरप्रेस। सरप्रेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज की ग्रोथ को रोक देना या फिर दबाव डाल के किसी भी चीज को पीछे पीछे खींचना। जो इसके एग्जाम्पल है वो है द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फोस्टर टीम वर्क अमंग द स्टूडेंट्स, यानी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के अंदर टीम वर्क की भावना को फोस्टर करती हैं, यानी टीम वर्क की भावना को आगे बढ़ाती हैं या फिर डेवलप करने में मदद करती हैं। जो छठवां शब्द है वो है नोशन। नोशन का मतलब होता है कोई भी धारणा या फिर विचार, यानी आप किसी भी चीज के लिए अपनी एक धारणा बना लेते हैं यानी बिलीव बना लेते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपका पर्टिकुलर आइडिया हो। जो इसके सिनोनिम है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ही कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में धारणा बना लेना या फिर उसके बारे में सोचना कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है। वेरएस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये आपने किसी भी चीज के बारे में धारणा बना ली है। जो इसका एंटोनिम है वो है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यानी टॉक टू मी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, यानी आप मेरे से तथ्यों के हिसाब से बात कीजिए। जो इसका एग्जाम्पल है कि द नोशन दैट सक्सेस कम्स ओवरनाइट इज मिसलीडिंग, यानी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि रातों रात उन्हें सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसी जो धारणा है वो मिसलीडिंग है, यानी वो भ्रामक है, यानी वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात सक्सेस मिल जाए। फिर जो सातवां शब्द है वो होता है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना, यानी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस में हमेशा हिंडर हिंडर का काम करते हैं, यानी वो हमेशा आपके रास्ते में जो ब्लॉक या फिर ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालने वाली कोई चीज, और ब्लॉक का भी मतलब होता है बाधा डालना। जो इसका एंटोनिम है वो होता है फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको प्रोत्साहन, आप किसी चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हाँ अगर कोई चीज आगे बढ़ रहा है ना तो आप उसकी थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर आगे बढ़ने में अगर आपकी कोई जरूरत है, मतलब उसको आपकी कोई जरूरत है, तो हाँ आप वहां पे खड़े होकर आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। जबकि हिंडर में ये है ना कि कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, लैक ऑफ फंड्स में हिंडर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो हमारे पास फंड्स की कमी आ रही है वो हो सकता है कि एक बाधा बन जाए। जो आठवां शब्द है वो है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूत करना या फिर समर्थन देना। इसमें इसके जो सिनोनिम्स है वो होते हैं रेनफोर्स या फिर बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ताकत दे देना ताकि वो आगे बढ़ सके, और रेनफोर्स का भी मतलब होता है कि किसी भी चीज को मजबूत बना देना। जैसे एक रेनफोर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। reinforce का एग्जाम्पल, द कोच हैज टेकन एन एक्स्ट्रा सेशन टू reinforce द न्यू स्किल्स इन द टीम, यानी कोच ने एक एक्स्ट्रा सेशन ले लिया ताकि वो नई स्किल्स को बच्चों के अंदर डाल सके, यानी नई स्किल्स को मजबूत कर सके बच्चों के अंदर। जो इसका एंटोनिम होता है वो होता है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम आंकना के सेंस में। जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है गुड रिजल्ट्स बॉस्टर्ड हिज कॉन्फिडेंस, यानी अच्छा रिजल्ट उसके कॉन्फिडेंस को बहुत और ज्यादा मजबूत कर रहा था। जो नाइन्थ शब्द होता है वो होता है एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब होता है पकड़ में ना आने वाला, और इसका जो दूसरा मतलब होता है वो दूसरा मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी रेयर आप बोल सकते हैं, या फिर जैसे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, यानी ये ऐसे मेटल्स होते हैं, सॉरी मेटल्स, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होते हैं इवैशिएसिव एंड रेयर, मतलब जो कि बहुत कम मात्रा में पाया जाए, या फिर बहुत ही, इवैशिएसिव का मतलब होता है जो आसानी में बिल्कुल भी ना पकड़ में आए, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो उसे प्राप्त करना।
जो इसके एंटोनिम है वो होता है क्लियर, यानी यानी आप ऐसा चीज बनाते हैं जिसकी मदद से कोई भी जो भी दुर्लभ चीज है वो आसानी से मिल जाए, तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा क्लियर। इसका जो एग्जांपल है, द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इन्फ्लेशन रिमेन्स एल्यूसिव, यानी महंगाई का जो स्थायी समाधान है वो दुर्लभ है, यानी महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी और इसका जो स्थायी समाधान है वो अभी तो हमारे पास नहीं हो सकता, इन फ्यूचर आ जाए। जो 10वां शब्द है वो होता है डिटर। डिटर का मतलब होता है डिमोटिवेट करना या फिर डिस्करेज करना, या फिर प्रिवेंट का मतलब होता है रोक देना। डिस्करेज का मतलब होता है किसी को अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसका पांव पकड़ के पीछे खींचे, या फिर आप उसको डिमोटिवेट करें, जैसे लोग जनरली करते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को लेके या फिर रिश्तेदारों को लेके, कि कोई अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है, आप बोलते नहीं नहीं तू तो गलत जा रहा है, ऐसा मत कर। जो इसका एंटोनिम होता है वो होता है मोटिवेट। मोटिवेट मतलब किसी को प्रोत्साहित करना या फिर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना। जो इसका एग्जाम्पल है वो है हैवी फाइन्स डिटर पीपल फ्रॉम वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स, यानी जितने भी हैवी फाइन्स हैं वो लोगों को ट्रैफिक रूल तोड़ने में डिटर करेंगे, मतलब उसमें कमी कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कार वाला है या फिर कोई अगर बस वाला है, अगर उसका हैवी चालान कट जाए, अगर उसने कोई भी ट्रैफिक का रूल तोड़ा है, तो वो गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगली बार वो ट्रैफिक रूल तोड़ने से पहले 5 बार सोचेगा कि हाँ मैं ट्रैफिक रूल तोड़ूं या ना तोड़ूं। तो दोस्तों यहाँ पे डे 3 खत्म होता है, सॉरी डे 4 खत्म होता है, और आपको डे 5 देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी अगर आपको इस आज के दिन की पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टुडेस वीडियो।